जंगल की चुड़ैल। गहरी रात थी और जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में राहुल और उसकी बहन प्रिया रात को घूमने आए थे। वे दोनों शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर कुछ समय बिताने के लिए आए थे। राहुल और प्रिया ने झोपड़ी के अंदर आग जलाई और उसके चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तुम्हें ये आवाज सुनाई दी? राहुल ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन ये कौन हो सकता है? प्रिया ने डरते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। उसने कहा, इस जंगल में आना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं और हमें यहाँ से क्यों जाने को कह रहे हैं? आदमी बोला, यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो अजनबियों को अपना शिकार बनाती है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। राहुल और प्रिया ने उस आदमी की बातों को मजाक समझा और उसे वापस भेज दिया। लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक है। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। राहुल और प्रिया डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि एक धुंधला साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में उस आदमी ने चेतावनी दी थी। चुड़ैल ने राहुल को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम दोनों का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा बाकी अजनबियों का हुआ था। राहुल और प्रिया ने झटपट वहां से भागने का निर्णय लिया। वे जंगल के अंधेरे में दौड़ते रहे, जब तक कि वे जंगल से बाहर नहीं निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल उन्हें घूर रहा था। उस दिन के बाद राहुल और प्रिया ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया और उन्होंने सबको उस भयानक जंगल के बारे में चेतावनी दी।